नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब है। इन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। ये एक पुरुष है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 89 का जन्म है, मतलब 36 साल के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ अगर कहा जाए उंगलियां गुथी हैं, अच्छा है धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। चौड़ा हाथ है, ऐसे लोग नौकरी नहीं करते हैं, व्यवसाय करते हैं। एक बात व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। अंगूठा अगर कहा जाए, इस पे रेखाएं होना काम धाम धन इत्यादि चीज़ों को बढ़ाता है। ये दो फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा कि उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। जैसे ऐसे लोग किसी को उधार देते हैं तो मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की इस उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये छोटा है। ये धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, लेकिन यहाँ पर ये निशान अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप में बाहर वालों के साथ काम कभी भी मत करिए, या करिए तो बहुत सावधानी से करिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ये थोड़ा सा आलस्य को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े भावुक किस्म के होते हैं, ये भावुकता को भी दिखाता है। भावुकता अगर कहा जाए चंद्रमा से भी देखा जाता है, अभी मैं नीचे आऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक से लंबा है। धन व्यय बहुत ज़्यादा होता है, रुकता नहीं है, लेकिन जीवन में एसेट भी ऐसे लोग बनाते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, बाद में अरे यार मेरा फालतू खर्चा हो गया, फालतू ये हो गया, फालतू वो हो गया, ये वाली स्थितियाँ बनाता है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। दूसरा पर्व पे अगर कहा जाए ये यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीपी या शुगर, ठीक है, से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी है। एक बात, खान पान थोड़ा दुरुस्त रखिए। सेकंड अगर कहा जाए ये रेखा का कट लगना, ये रेखा कट लगने का मतलब ये कहलाएगा कि देखो आप सामाजिक प्रतिष्ठा वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन समस्या ये है कि मदद करते हैं तो उसका रिबेट नहीं मिलता है। बुध अगर कहा जाए, बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना। तीसरा पर्व अगर कहा जाए गोल है। ऐसे में ये कन्फ्यूज़न बहुत देता है, कन्फ्यूज़ बहुत करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति को नर्वस सिस्टम को हाई करता है, नर्वस हो जाना, या फिर कह लीजिए कि दिमाग एक जगह पे ना टिकना, ठीक है, नर्वस सिस्टम को ये हाई करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत अच्छा है। गुरु के क्षेत्र में ये क्रॉस नुमा आकृति धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। धन, काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्रेस इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, प्रोग्रेस करवाती भी है। ये सीधी रेखा होना और थोड़ा सा लहरा जाना, सीधी है, रेखा है, अच्छा है। लहराने का मतलब हो गया कि ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, ठीक है, इन सब चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक रूप से धन लाभ को भी इंगित करती है। यहाँ पर क्रॉस नुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो। कमर्शियल ऐसे समझ लो, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिससे व्यक्ति को धन, काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। एक बात, दूसरी चीज़, ये तिल अगर दाग धब्बा ये खराब कराएगा। अपने पेट, अपने खान पान का ध्यान रखो। वहीं शनि अगर कहा जाए एक रेखा इधर जाना, ये डिस्टर्बेंस है, ये शारीरिक पीड़ा है, शरीर से संबंधित उतार चढ़ाव को दिखाता है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए गुरु की रेखा है। व्यक्ति के लिए अगर मैं कहूँ तो एक कंफर्टेबल लाइफ, धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छे परिवार में ऐसे लोगों का जन्म होता है, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं अगर मैं कहूँ तो जैसे ये सब रेखाएं ये शनि की डिस्टर्बेंस को दिखाती है। ये शनि, वीक शनि, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो ये है उतार चढ़ाव, लेकिन और रेखाएं अगर कहा जाए उसको बैलेंस कर रही हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको खून जनित बीमारी मतलब बीपी, ठीक है, मतलब अपनी दिनचर्या, अपने खान पान पे कंट्रोल करके चलिए, अपनी दिनचर्या को देख दाख के चलिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों में रास्ते खोलती है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब ये कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, नो डाउट। वहीं पे एक रेखा और काट रही है, उसको एक और रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा
कि व्यक्ति को सही श्वास, छाती, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रेखा अगर मैं कहूँ तो विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कुछ सप्लाई या विदेश जाके कुछ काम। इसमें विदेश से भी आपको धन मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ब्लड से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। यहाँ पर ये रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सामान्यता अच्छी है। राहु की रेखा अगर कहा जाए, ये रेखाएं, ये काटना ये डिस्टर्ब करता है, ऐसे में कहा जाएगा राहु का डिस्टर्बेंस। वहीं पे ये डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए तो जिसका कोई समय पे कारण भी नहीं समझ में आएगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी, लोगों से धोखा, व्यय और खर्च, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट उस हिसाब से ना देना, ये सब राहु के सिम्टम हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए ये रेखा विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा आगे जाके दो फाड़ में बंटने का मतलब, इसके साथ में बुध पे रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा, मतलब दोहरे माध्यमों से धन कमाने को ये दर्शाती है। वहीं पे ये रेखाएं अगर कहा जाए निवेश या शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। देखो शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश साल 2027 जुलाई से लेकर साल 2028-29 में थोड़ा सा सावधानी से करना, एक बात अगर आप करते हो तो। दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर कहूँगा, इंटरडे बहुत देख दाख के करना। लॉन्ग टाइम तो एक बार चलेगा, इंटरडे बहुत देख दाख के, उस टाइम फ्रेम में व्यक्ति का नुकसान होगा, ये तय है। और सेकंड चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि साल 2028-29 में शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, अभी भी होगा लेकिन उधर ज़्यादा होगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, इस पे छोटे छोटे से बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हिस्सा अगर कहा जाए ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये ऐसे में ये मछली का निशान बनना, ये अच्छी प्रॉपर्टी और बड़ी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देता है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो मौजूदा समय सामान्य है, लेकिन इसमें ज़रूर से शनि और राहु के शांति ज़रूर करा देना। शनि के मंत्र होते हैं 23,000 वैदिक मंत्रों से, राहु के मंत्र होते हैं 18,000 वैदिक मंत्रों से। ये दोनों मंत्र ज़रूर करा देना विधि विधान तरीके से, जिससे आपके काम और शरीर दोनों पे असर पड़ेगा पॉजिटिव। और एक पुखराज, ठीक है, लगभग 6 कैरेट का पुखराज गले में पहनना, उंगली में मत पहनना, गले में पहनना। और मीडियम कलर का पुखराज पहनना, सोने की चेन या चांदी की चेन जिसमें भी आपको पहनना, गले में पहनना, ना कि उंगली में, इस चीज़ का ध्यान रखना। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए व्यक्ति का जैसे खाने पीने से संबंधित काम आपके लिए अच्छा है। होटल इंडस्ट्री से संबंधित, लोहे से संबंधित, सोने चांदी से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। ये काम, इन ऐसे कामों से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन अर्जित कर सकता है। ये हिस्से पे जो है ये नीचे उतरना, ऐसे में ये अपने आप में एक राजयोग होता है, राजयोग के समान होता है। और कहीं ना कहीं होता क्या है ना, कैसे लोग साथ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है, काम चल जाता है, व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं काम चल जाता है, ये इसके संकेत देता है। रही धन वाली बात, तो व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। उपायों के आधार पर अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो साल 2028-29 थोड़ा सा अपने केयर करके चलना है, अपने शरीर स्वास्थ्य को लेके। वाहन गाड़ी आराम से चलाना है, केयर करके चलना है अपने खून से संबंधित बीमारियों का, ठीक है। थर्ड अगर कहा जाए उस पीरियड में भी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। इसमें धन से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि उपायों के आधार पे चीज़ें और बढ़ेंगी, वो एक अलग विषय हो गया, ठीक है। उपाय करके चीज़ें और बढ़ेंगी। इसमें बस वही है कि शारीरिक ऊर्जा में कमी, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। सेकंड अगर कहा जाए तो खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा आपको।
इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, माउंट्स अगर मैं कहूँ तो सामान्य उठे हैं, ठीक है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। बाकी ठीक है, और जो चीज़ें मैंने कही हैं आपको, उन चीज़ों का ध्यान रखना और वो उपाय करना, आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक का रिलीफ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।